Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome class. This is your lab number 8 for Digital System Design course. I'm your course instructor Mozam Ali Sahi. In this lab, we will be designing a binary divider using the same approach that we followed in lab number 7, that is algorithmic state machines, ASMs. ठीक है, जिस तरह आपने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम किया था, बाइनरी डिवीजन में भी एग्जैक्टली वैसे ही आप लोगों ने काम करना है। और बाइनरी डिवीजन को पहले समझ लें कि बाइनरी डिवीजन क्या है। जस्ट लाइक बाइनरी जो मल्टीप्लिकेशन थी वो रिपीटेड एडिशन से परफॉर्म हो जाती है, बाइनरी डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से परफॉर्म हो जाती है। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ, थोड़ा सा डिफरेंस है। मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड के बाद शिफ्ट किया करते थे, डिवीजन में हम पहले शिफ्ट करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन हम कंपैरिजन के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एल्गोरिथम याद हो बाइनरी डिवीजन का, तो उसमें सब्ट्रैक्शन करते थे, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर तो रिज़ल्ट जो है वो डिविडेंड से छोटा है और तो फिर हम उसको रिस्टोर करते थे। और तो ये वाला जो एल्गोरिथम है ना, ये रिस्टोर वगैरह नहीं कर रहा। ठीक है, ये रिस्टोर नहीं कर रहा। इसमें दो ही काम हो रहे हैं, एक तो शिफ्ट हो रहा है, पहले शिफ्ट करता है फिर कंपेयर करता है। अब ये आपने सिर्फ देखना कि कैसे। हमें एक चीज़ हम पढ़ रहे थे, हमने मल्टीप्लिकेशन में भी देखा था कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास एक मल्टीप्लायर होता है फॉलोड बाय अ मल्टीप्लिकेंट, और फिर हमारे पास होता है एक प्रोडक्ट रजिस्टर। तो अगर हमारे पास 4 बिट का मल्टीप्लायर है, इट डिमांड्स कि हमारे पास 4 बिट का मल्टीप्लिकेंट भी होना चाहिए। जब ये दो 4 बिट के ये हैं तो ये 8 बिट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। वी नो दिस राइट, दैट्स अ मैक्सिमम लिमिट। आप 4 बिट मल्टीप्लायर 4 बिट मल्टीप्लिकेंट के ज़रिए 8 बिट प्रोडक्ट लेके आते हैं। डिवीजन के अंदर क्या होता है? डिवीजन के अंदर हमारे पास होता है एक डिविडेंड जिससे डिवाइड होना होता है, एक डिवाइज़र होता है डिवाइज़र, और फिर हमारे पास आंसर कुछ आता है इस तरह, रिमाइंडर और कोशेंट। ठीक है, डिवाइड जब किया जाता है तो आपके पास रिमाइंडर आता है और कोशेंट आता है। लेट मी जस्ट पुल अप के हमारे पास इसकी मुझे याद पड़ता है कि हमने डाली है, और ये नहीं डाली, पुराने वाले में थी। पुराने वाले में इसकी जो हम जिस काम से फेमिलियर हैं कि ये डिविडेंड डिवाइज़र होते क्या हैं, तो हम ब्रश पिक किया हमने, तो यार जो ये लिखा जाता है अंदर, दैट इज़ डिविडेंड। ठीक है, जो यहाँ होता है दिस इज़ कॉल्ड डिवाइज़र, जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है दैट इज़ कोशेंट, और जो एंड में हमें मिल रहा है दिस इज़ रिमाइंडर। तो अगर जो एग्जांपल हम इस लैब के अंदर कर रहे हैं वो ये है कि डिविडेंड है 135, डिवाइज़र है 13, ठीक है, तो 13 1 जा 13, ठीक है। आगे क्या होगा, 5 उतारा हमने, और 5 जो है वो बेसिकली 13 से छोटा है, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे और पॉइंट नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम फिक्स पॉइंट प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, 10 हमारे पास कोशेंट होगा और 5 हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो जब हम इसको देखें तो आंसर बेसिकली कुछ ऐसा आना चाहिए, 0 1 0 1, दैट्स द नंबर फॉर रिमाइंडर एंड द कोशेंट शुड बी 10, इस तरह। ठीक है, अगर आपके पास 4 बिट का डिवाइज़र और अगर आपके पास 8 बिट का डिविडेंड हो, सही है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखें और फिर आगे चलते हैं। डिविडेंड अगर आपका पहले डिवाइज़र, अगर डिवाइज़र आपका 4 बिट का है, तो इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर आएगा वो भी 4 बिट का होगा,
और जो कोशेंट आएगा वो भी 4 बिट का होगा। नाउ व्हाट अबाउट द डिविडेंड? तो डिविडेंड कैन बी 8 बिट्स मैक्सिमम, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो हम डिवीजन जो हार्डवेयर से डिवीजन करवा रहे हैं वो ये करती है। अब यहाँ अगर देखो, अगर थोड़ी सी इम्तिहानन चीज़ चलाई जाए, अगर मैं इसी को कॉपी करके आपसे एक चीज़ पूछूं, क्योंकि ये इस टैब का पार्ट है जो अगला काम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा जी क्लास, अगर डिवाइज़र जो है वो n बिट का है तो रिमाइंडर कितने बिट का होगा? n बिट का। कोशेंट कितना होगा? n बिट का। नाउ व्हाट अबाउट द डिविडेंड? डिविडेंड कितने बिट का होगा? डिविडेंड 2n बिट्स का होगा। ठीक है, सिमिलरली कैसे? अगर डिवाइज़र 8 बिट का है तो रिमाइंडर भी 8 बिट होगा और कोशेंट भी 8 बिट होगा, लेकिन डिविडेंड कैन बी 16 बिट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने। अब जो डिवीजन है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से होगी। मैं आपको ये 4 बिट डिवीजन सिखा रहा हूँ। 8 बिट डिविडेंड है, 4 बिट डिवाइज़र है, तो इसको 4 बिट डिवीजन कहा जाता है। डिवाइज़र डिसाइड करता है कि कितने बिट की डिवीजन है। तो इसकी अगर ब्लॉक डायग्राम पहले देख लें तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपैरेटर, जिसमें कंपेयर कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। आपके पास एक डिविडेंड रजिस्टर है, क्योंकि हमारी ASMs के अंदर डेटा पाथ अलग और कंट्रोलर अलग होता है। तो जो डेटा पाथ कंपोनेंट्स हैं वो है हमारे पास नंबर 1 एक डिविडेंड रजिस्टर जिसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवानी है, एक सब्ट्रैक्टर है हमारे पास या कंपैरेटर है। ठीक है, सब्ट्रैक्टर एंड कंपैरेटर है। हम देखेंगे, हम सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। और फिर आपके पास एक डिवाइज़र है जो कि y है, डिविडेंड है x, डिवाइज़र है y। y 4 बिट्स का है और ये जो है ये 8 बिट्स का है। ठीक है, फिर कंट्रोलर है। कंट्रोलर डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर रहा है। लोड का सिग्नल है, शिफ्ट का सिग्नल है, शिफ्ट लेफ्ट करेगा, ये याद रखिएगा। कोई अरिथमेटिक कुछ भी नहीं, लेफ्ट शिफ्ट है, उसमें अरिथमेटिक का काम ही कोई नहीं होता फिलहाल। फिर आपके पास ओवरफ्लो डिटेक्शन है। ओवरफ्लो डिटेक्शन से मुराद ये है कि जब आपका डिवाइज़र जो है वो डिवाइड ना कर पाए। ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने वेवफॉर्म के अंदर भी देखना है। फिर क्लॉक चाहिए इसको, और ये सारा क्लॉक सिस्टम है। SU मैंने लिखा हुआ था, लेकिन फ़िलहाल मेरे ज़हन में SU की वो नहीं आ रही है। क्या है ये? सब्ट्रैक्ट अपर है, हाँ सब्ट्रैक्ट अपर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए लोड तो वो है ना कि वो वैल्यूज़ इन रजिस्टर में लोड करेगा। जब स्टार्ट का सिग्नल आएगा वो वैल्यू को लोड करेगा, लोड के बाद अगली दफ़ा में सिग्नल आएगा और वो उसको शिफ्ट लेफ्ट करेगा। फिर वो उसके बाद एक काम ये करेगा कि वो कहेगा सब्ट्रैक्ट अपर, अपर बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप यहाँ देखो, पूरे नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अपर बिट्स को कर रहा है। और चूँकि ये 5 बिट्स बन जाती है ना, ये एक एक्स्ट्रा बिट ली हुई है सब्ट्रैक्शन वाले प्रोसेस को देखने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम 9वीं बिट नहीं लेंगे ना तो आंसर कुछ से कुछ हो जाएगा। हुआ है, अभी मैंने इनफैक्ट एक वीडियो बनाई थी, हैंड आउट में गलती थी। वो वीडियो बनाते हुए मुझे हैंड आउट की गलती पता चली, तो मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ हैंड आउट को करेक्ट करने के बाद। अच्छा है, अभी पता चल गया। तो ये हम डिवाइडर को कुछ भी नहीं करेंगे, डिवाइज़र में ज़ीरो अपेंड किया करेंगे और ये इसके साथ चलेगा। बहुत सिंपल, बड़ा अच्छा सा काम किसी ने ना कर दिया, हमारी मतलब जान आसान कर दी उन्होंने। होगा क्या? इनिशियलाइजेशन, लोड द 8 बिट डिविडेंड इनटू द डिविडेंड रजिस्टर X, लोड द 4 बिट डिवाइजर इनटू रजिस्टर Y, सेट सीक्वेंस काउंटर टू 4। सीक्वेंस काउंटर जो है, जिस तरह बाइनरी के अंदर भी हमने देखा था कि कितनी दफ़ा वो लूप चलनी है, वो एक सीक्वेंस काउंटर है। तो ये जितने नंबर जितने बिट का डिवाइज़र होगा, यानी जितने बिट का डिवाइडर है आपके पास, डिवाइडर पूरा सर्किट n बिट का डिवाइडर है, तो आपको n आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। हर आइट्रेशन में आपने 2 काम करने हैं, शिफ्ट करना है और कंपेयर करना है, और उसी कंपैरिजन में ही कोई काम आगे चलना है। ये आपने खुद पढ़ना है, मैं आपको यहाँ एग्जांपल से सिखाता हूँ। 135 की बाइनरी फॉर्म ये लिखी हुई है, ये वो 9th बिट है जो कि हमने इसके साथ ली हुई है। ये इनिशियल लोड X एंड Y,
एक्स और वाई को लोड कर दिया गया है, वाई के अंदर हमने ये 1 1 ये कर दिया, ठीक है। ये कंपैरिजन में सिर्फ कॉमन है। पहली इटरेशन शुरू हुई, इसने पहले शिफ्ट किया, शिफ्ट लेफ्ट किया। जब इसने शिफ्ट लेफ्ट किया तो ये 1 जो है ये इधर आ गया। जब ये 1 इधर आया तो ये क्या बन गया, नाउ इट बिकम्स 16। ये 8 था, ये 16 बन गया। अगर हम ये 9वीं बिट नहीं ना लेते तो ये 8 से 0 हो जाता, अगर ये 1 ना होता। ऐसे ही है ना, 4 बिट्स होती हैं, तो ये इसलिए 1 बहुत ज़रूरी है। ये 9वीं बिट है ना, दैट्स वेरी वेरी इसेंशियल। जब हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया ना तो ये देखो ये 0 आगे चला गया, ये कनेक्टेड है, एक ही है, ठीक है। ये डिवाइज़र का लोअर निबल है, वो अपर निबल है विद एन एक्स्ट्रा बिट। तो इसको उसने एक्स अपर कहा हुआ है, इसको उसने एक्स लोअर कहा हुआ है, तो ये जगह बन गई। अब ये वाली जो जगह है ना, यहाँ हमने वैल्यू प्लेस करनी है बेस्ड ऑन अ कंपैरिजन। अब हम दूसरा स्टेप करने लगे, चेक। अब चेक के स्टेप में क्या करना है, चेक के स्टेप में आपने ये करना है कि आपने ये जो नंबर बन गया 16, इसको ये, अच्छा ये तो बाद में, 16 को 3 से आपने 13 से कंपेयर किया। इस 16 को, ये जो 5 बिट्स हैं, इनको आपने अपने डिवाइज़र से कंपेयर किया। 16 चूँकि 13 से बड़ा है, 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13, तो एक्स नॉट की वैल्यू होगी 1, यानी ये एक्स नॉट जो खाली हुआ था। तो पहली क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया लोअर और ये बन गया हमारे पास अपर। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये 1 कहाँ गया? भाई ये 1 तो पहले पार्ट ही नहीं था, जिससे यहाँ 0 लगा हुआ है, तो ये 1 तो हमारा पार्ट ही नहीं है, हम तो इसको सेव ही नहीं कर रहे, ठीक है। ये पहली आइट्रेशन हुई। अब दूसरी आइट्रेशन में जब अब आए तो हमने पहले शिफ्ट किया। जब हमने शिफ्ट किया तो ये वाला 0 जो है, ये देखो ये इधर आ गया, ये वाला 1 जो है हमारा, ये वाला 1 आगे हमारे x8 to x4 वाली विंडो में आ गया, ये 7 बन गया और इसने एक और जगह खाली कर ली। ये शिफ्टिंग हमने कर ली। शिफ्टिंग के बाद हम चेक करेंगे, अब ये अगले साइकिल में होना चाहिए। तो नेक्स्ट साइकिल में क्या हुआ, हमने 7 को 13 से कंपेयर किया। अब 7 चूँकि 13 से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स नॉट में से 0, एक्स नॉट को 0 करते हैं। ये देखो एक्स नॉट को 0 कर दिया। अब क्या आंसर क्या है हमारे पास, हमारे पास ये 7 बच गया और यहाँ हमारे पास ये 1 1 0 0 0 बन गया। थर्ड आइट्रेशन शुरू हुई। अब ये सारा कनेक्टेड एक ही रजिस्टर है, ठीक है। तो आपके लिए कोई काम इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये कनेक्टेड रजिस्टर है, ये आपस में कनेक्टेड है। और आपने इंडेक्सिंग करनी है कि कौन सी बिट लेनी है और किस बिट को इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। वो अगर आप देखोगे, जो हम जब शिफ्टिंग कर रहे थे तो हम बिट्स को कंकैट कर रहे थे। ओके, जब हमने इसको शिफ्ट किया तो ये क्या बना, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गई, इस जगह पे आ गया, हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, 15 बन गया। अब 15 13 से बड़ा है, तो हम ये जो खाली जगह है यहाँ 1 प्लेस करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया कि अब हमारे पास जो थर्ड आइट्रेशन है उसमें हमारे पास वैल्यू ये है 2 और आगे हमारे पास 1 1 0 1। लास्ट आइट्रेशन में आके हमने फिर शिफ्ट किया तो 1 इधर आ गया, जगह खाली हुई। अब चूँकि 5 13 से छोटा है, ये वाला जो नंबर है, ये 5 जो है ये 13 डिवाइज़र से छोटा है, तो हमारे पास 0 अपेंड कर दिया हमने यहाँ और डिवीज़न ख़त्म, रुक गई। अब क्या हुआ, ये फाइनल हमारे पास वैल्यू आई x0 से x7, जो कि हमारा डिवाइडर था, जो असल डिवाइज़र था हमारा, सॉरी जो असल डिविडेंड था हमारा, सॉरी डिविडेंड। अब इसकी जो पहली 4 बिट्स हैं, अच्छा मैंने ही एक कम लिख दिया, यहाँ एक 0 नहीं लगाया मैंने, ये मेरा टाइपो है, मैं इसको ठीक करके आपको हैंड आउट भेजूँगा, ठीक है। ये और ये, ठीक है, 5 इसका रिमाइंडर है और 10 इसका कोशेंट। ये आपका आंसर है। आपने इस काम को करने के लिए एक स्टेट मशीन बनानी है, बहुत छोटी सी स्टेट मशीन है, बहुत आसान स्टेट मशीन है, कुछ ज़्यादा काम कर ही नहीं रही। जब स्टार्ट होगा तो क्या करेगा, इससे पहले शिफ्ट करना है, फिर कंपेयर करना है, और बस वहीं सारा कुछ रहेगा, वहीं ये चेक भी करता रहेगा कि ओवरफ्लो क्या है। आपने ओवरफ्लो चेक करना है, वो ओवरफ्लो क्या है, ठीक है। और यहाँ लिखा भी हुआ है, ये लैब टास्क है, ड्रॉ फुली लेबल्ड FSM फॉर बाइनरी डिवीजन कंट्रोलर। आपने इसकी स्टेट मशीन पहले बनानी है, फिर आपने डिवाइडर और डेटा पाथ अलग अलग, बिल्कुल लैब 7 के स्टेप्स पे चलना है।
तो आप बहुत इजीली इस डिवाइज़र सर्किट को भी बना लेंगे। तो इंशाल्लाह ये अब लाइव सेशन के अंदर, बल्कि ऑन कैंपस सेशन के अंदर आपके रिजल्ट्स चेक करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। बाकी काम इंशाल्लाह तब देखेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।